हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 का एक प्रॉब्लम करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एक प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ सच दैट आर टू आर बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ डैश a minus 1 is equal to 0 फिर a is रियल नंबर, लेट gx इक्वल टू, ये आपको gx दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर g के बारे में बताना है, ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, ये आपको चेक करके यहाँ पर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर gx हमको प्रोवाइडेड है, दैट इज g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a 10 स्क्वायर x माइनस 2 10 x प्लस a, राइट। और यहाँ पर अर्लियर हमको प्रोवाइडेड है f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स कैसा होगा, आपका इंक्रीजिंग होगा। ठीक, यहाँ से ये बात क्लियर होती है। साथ ही ये दे रखा है कि एफ डैश ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो यहाँ पर ए माइनस 1 दे रखा है, ऐसे ही ए माइनस 1 हम यहाँ पर भी जनरेट कर लेते हैं। तो ये जी एक्स कैसा हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ, इसमें माइनस 1 और प्लस 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स एंड प्लस 1 एंड प्लस ए माइनस 1 इधर कर। ठीक, इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बेसिकली। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ 10x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस ए माइनस 1। क्लियर, ये आ गया जी एक्स। ना हमें जी एक्स के बारे में ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है इन गिवन इंटरवल्स में। ठीक, तो उसके लिए हमें इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेट करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलता है, अगर जी डेस एक्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है तो जी एक्स जो होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर जी डेस एक्स आपका नेगेटिव आता है तो जी एक्स कैसा होगा आपका यहाँ पर, डिक्रीजिंग होता। तो इसको डेरिवेट करते हैं जी डेस एक्स को। सो जी डेस एक्स कैसा आ जाएगा यहाँ से, एफ डेस, ये तो सेम आ जाएगा आपका 10x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। ठीक है, इन टू, अब आप अंदर इंटर करते हो तो यहाँ से मिलेगा आपको 210x माइनस 1। ठीक है, और फिर इसके अंदर जाते हो तो ये 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, बाकी कांस्टेंट है उनका आप करते हो तो प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना आएगा इनसे। तो जीडेस एक्स को अब चेक करना है ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एफ डेस एक्स के बारे में हमें पता चला था कि ये इंक्रीजिंग है, और यहाँ पर एफ डेस कुछ है, ये ए माइनस 1 कोई वैल्यू होगी। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूँ एफ डेस, सपोज मैं कोई यहाँ पर कोई पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से दिस इज अल्फा प्लस ए माइनस 1। ये ए माइनस 1 ये तो 0 है क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये 0 से तो बड़ी ही मिलेगी क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करें ए माइनस 1 है और ये 10x माइनस 1 ये भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होने वाली है, स्क्वायर लगा हुआ है, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ये एफ डेस ये जो पूरी वैल्यू है ये कैसी होने वाली है, ये तो पॉजिटिव होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एफ डेस एक्स यहाँ पर इंक्रीजिंग गिवन है। नाउ सेक स्क्वायर एक्स बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और ये 2 तो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, इससे लेना देना है नहीं। बचेगा कौन यहाँ पर 10x माइनस, ये डिसाइडर रोल प्ले करेगा 10x माइनस 1। अब ये डिपेंड करता है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो जी डेस एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फिर जी डेस एक्स आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो सारा खेल इस पर टिका होगा। तो अगर हम 10x माइनस 1 को अगर ग्रेटर देन 0 करते हैं, इसको चेक करते हैं कि पॉजिटिव है तो क्या केस बनता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्या आ जाएगा, 10x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से π/2 के बीच में 10x जो 10 की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 विल, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, दैट इज π/4 से लेकर के ये बिलोंग करेगा आपका π/2 तक। ठीक है, इसके बीच में कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये केस किसके लिए, अगर 10x माइनस 1 पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो जीडेस एक्स कैसा होगा आपका, जीडेस एक्स भी पॉजिटिव होगा, मींस जी एक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा फॉर दिस इंटरवल। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा,
10x माइनस 1 लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 10x लेस देन 1 होता है तो ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में कहाँ पर मिलेगा आपको, x बिलोंग करेगा यहाँ पर 0 से पाई बाई 4। चलेगा, यहाँ से x इतना आ गया। ये किसके लिए, ये डिक्रीजिंग के लिए, यानी कि 10x माइनस 1 अगर लेस देन 0 मीन्स कि g डेस x कैसा है आपका, नेगेटिव है। g डेस x नेगेटिव है मतलब कि gx कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से दोनों के लिए मिल गया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए x मिल गया। तो gx डिक्रीज करेगा कब, जब x बिलोंग करेगा ओपन 0 पाई बाई 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है g इज इंक्रीजिंग इन 0 ओपन पाई बाई 4, बट यहाँ पर तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मींस ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है आपका। नाउ द सेकंड वन इज g इज डिक्रीजिंग इन पाई बाई 4 पाई बाई 2। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 पर तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है अपना, ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। मींस यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो नाइदर वन नॉर सेकेंड इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें से दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं, राइट। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।